हाँ बेटा, देखो बेटा टेंस हम लोग पढ़ चुके, तो इस समय हम कुछ स्पेशल टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, एक चीज़ बताएं बेटा, पाठक हर रोज कुछ नया आपको सिखाते हैं बेटा, तो आप बहुत ध्यान से सारी बात को सुनना और पूरा एपिसोड देखना, तभी आप मजबूत होंगे बेटा। अरे शारीरिक रूप से नहीं, दिमागी रूप से आप मजबूत होंगे बेटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य, पाठक ने नाम दिया मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य। यहाँ किताब में लिखा होगा बेटा हैव टू का प्रयोग, तो पाठक ने जो सोचा उसको समझो कि मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य क्या है। ऐसा कार्य जिसे कर्ता करना नहीं चाहता लेकिन वह करने के लिए बाध्य होता है, करने के लिए मजबूर होता है, उन वाक्यों को पाठक ने नाम दिया क्या, मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य। पहचान तुम्हारे सामने है, टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में पहचान आएगी बेटा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। पास्ट में पहचान आएगी पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। फ्यूचर में पहचान आएगी पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। इन सब के लिए पाठक ने जो फार्मूला बनाया नीचे देखो बेटा, 4 काम करना है। सबसे पहला काम कर्ता लिखोगे, नंबर 2 पर टेंस के अनुसार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर लिखा है, टेंस के अनुसार परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की सहायक क्रिया लगाओगे ना बेटा। नंबर 3 पर टू और नंबर 4 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह स्टाइल अगर आप अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि आपका वाक्य 100% सही होगा बेटा। ध्यान रहे, इतना तो आप करोगे ही, इसके बाद देखो हम इसमें क्या बताते हैं, इसलिए पूरा वाक्य ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, जैसे एक वाक्य लेते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा उसे सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। बताइए बेटा, वह सुबह 4 बजे जगना चाहता है क्या, नहीं ना, यानी कि कर्ता कार्य को करने के लिए क्या है, मजबूर है। ठीक है, तो बस पाठक का फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले कर्ता लिखो बेटा, कर्ता इसमें उसे कहने क्या लगाओगे, ही। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो इतना तो मालूम है, टेंस पीछे पढ़ा चुके। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बेटा, हैज और हैव। बताइए ही के साथ क्या लगाओगे, हैज। 2 काम हो गया। नंबर 3 पर टू लगा दिया, नंबर 4 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जगना की अंग्रेजी अवेक ना बेटा, और 4 बजे सुबह लगा दो एट 4 AM, शॉर्ट कट लगा दो, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग लिखो, या शॉर्ट कट लिख दो एट 4 AM, पक्का। अब इस वाक्य को आप लोग निगेटिव बना सकते हो बेटा। बताइए निगेटिव क्या बनेगा, ही हैज नॉट टू अवेक एट 4 AM। ठीक है, इंट्रागेटिव भी आप बना लो बेटा, सब कुछ बना लोगे, लेकिन अब इधर ध्यान दोगे, इस वाक्य का अब 2 ढंग से निगेटिव हम बनाएंगे बेटा। एक तरीका तो आपको मालूम हो गया, अब इसके 6 प्रकार क्रमानुसार नीचे बना लोगे ना, बिना बताए हुए, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो बेटा। अब देखो यह कौन सा टेंस है, कितने लड़के बता सकते हैं कौन सा टेंस है, तो गुरुजी ने कहा है हैज टू, हैव टू का प्रयोग है, नहीं बेटा। यह लड़का पूछ रहा है यह टेंस कौन सा है, हमारे बच्चों को सबको मालूम है, यह प्रेजेंट टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबको मालूम है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे लिखा बेटा, ही गोज का नेगेटिव बनाओ बेटा, ही गोज का नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट गो ना, यही तो बनेगा। अब ही गोज का नेगेटिव बना ही डज नॉट गो, तो ही हैज का नेगेटिव, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही हैज का नेगेटिव बनाओ बेटा, क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव ना। अब बाकी आगे लिख दो, टू अवेक,
अब देखो बेटा, एक निगेटिव यह बनाया, ही हैज नॉट टू अवेक एट 4 AM। अरे एट 4 AM लिख दो यार, नहीं तो कहोगे तो लिखे नहीं, एट 4 AM, ठीक है। यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है। अब दोनों में अंतर जान लो बेटा, यहाँ पर इन्फिनिट जो नॉट लगाया है यह इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ बेटा, और यहाँ पर जब डज नॉट लगाया तो यह वाक्य निगेटिव हुआ। यही दोनों में क्या है, अंतर, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे बेटा, इस प्रकार के वाक्य तो आपकी ग्रामर की किताब में मिलेंगे, लेकिन जब साहित्यिक पुस्तकें आप पढ़ोगे, यानी साहित्य लिटरेरी बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें आपको इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे। तो जिस बच्चे को जानकारी नहीं है वो कहेगा सर जी इसमें तो दूदू सहायक क्रिया लगी है। तो ध्यान रहे बेटा, दूदू सहायक क्रिया नहीं लगी है, यानी कि यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब के रूप में है। आई बात सुनो, इस प्रकार से आपका ज्ञान होना चाहिए बेटा। अब 6 प्रकार इसके बने, तो 6 प्रकार इसके बनेंगे नहीं, तो आप 6 प्रकार नहीं 5 प्रकार, अरे एक तो कॉमन हो गया ना, एक कॉमन हो गया। अब ये इससे 6 प्रकार बने, इससे भी 6 प्रकार बने, इस प्रकार से आपके 11 प्रकार बनेंगे एक वाक्य। 8 पूरा करके बता दें, है लंबा होगा, बना लोगे पक्का? देखिए बनाते हैं। इसे कहा बेटा, एक वाक्य लेते हैं, पास्ट टेंस लेते हैं बेटा। जैसे लिखा बेटा, लड़कियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। लड़कियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। अरे यार सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, घर द्वार गिर गया, तो खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। बताइए सोना चाहती थी क्या? नहीं, यानी कर्ता कार्य को करने के लिए क्या है, बाध्य है। कर्ता कार्य को करने के लिए मजबूर है। लगा दो बेटा, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया, बाकी सब मालूम है। लड़कियां के बेटा द गर्ल्स, शुद्ध लिखो भाई, नहीं गड़बड़ लगता है, हमको खुद ही नहीं मजा आती है। द गर्ल्स ना, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया गर्ल्स के साथ क्या लगा बेटा, हैड। द गर्ल्स हैड। नंबर 3 पर देखो 2, नंबर 4 पर सोना की अंग्रेजी स्लीप। द गर्ल्स हैड टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। बन गया बेटा। अब इस वाक्य को नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा बेटा, जो आप लोग पढ़े हो बनेगा, द गर्ल्स हैड नॉट टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। अब इसी वाक्य को इंट्रागेटिव बनाओगे, सहायक, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सहायक क्या कर्ता पहले बोलो, क्या बनेगा, हैड द गर्ल्स टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। अब इसी को बना दो बेटा इंट्रागेटिव नेगेटिव, क्या बनेगा बेटा, हैड द गर्ल्स नॉट टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। डबल इंट्रागेटिव बना बेटा, व्हाई हैड द गर्ल्स टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, क्या बनेगा बेटा, व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। देखिए बेटा, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव निगेटिव डबल इंट्रागेटिव बना लिया। अब आइए, अच्छा बताओ बेटा, द गर्ल्स प्लेड, बताइए इसका निगेटिव क्या होगा, द गर्ल्स डिड नॉट प्ले, यही तो होगा।
कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। द गर्ल्स प्लेड, पास्ट टेंस है, द गर्ल्स डिड नॉट प्ले। अब यह कौन सा वाक्य है पहले बताइए, पाठक के लड़के बता सकते हैं यह कौन सा टेंस है बेटा? यह पास्ट इन्फिनिट है। देखो हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है। आपको पीछे बताया था कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। अगर उसके आगे इन्फिनिटिव बनता है तो टेंस वही रह जाता है, क्योंकि इन्फिनिटिव संज्ञा का काम करता है। बात पक्की? तो द गर्ल्स हैड टू स्लीप, यह कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, पास्ट इन्फिनिट हुआ। तो अगर द गर्ल्स हैड, द गर्ल्स प्लेड का निगेटिव बना द गर्ल्स डिड नॉट प्ले, तो द गर्ल्स हैड ए कार का निगेटिव क्या होगा? द गर्ल्स हैड ए कार। इसका निगेटिव क्या होगा? द गर्ल्स हैड नॉट ए कार। आपका जवाब सही बेटा, लेकिन यह ऑब्जेक्ट निगेटिव हुआ बेटा। आपको वाक्य निगेटिव करना है, तो वाक्य निगेटिव करने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बात क्या लगता है बेटा? नॉट। द गर्ल्स प्लेड का निगेटिव इस ढंग से बना, तो द गर्ल्स हैड ए कार का वाक्य निगेटिव करो बेटा। द गर्ल्स डिड नॉट हैव ए कार। द गर्ल्स हैड नॉट ए कार, यह भी आपका सही है, लेकिन द गर्ल्स डिड नॉट हैव ए कार यह वाक्य निगेटिव हुआ। अब इस वाक्य को उस ढंग से निगेटिव बनाओ। द गर्ल्स हैड का निगेटिव बनाओ बेटा, बनेगा द गर्ल्स डिड नॉट हैव टू स्लीप। देखो निगेटिव बन गया। अब इस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाओ बेटा, क्या बनेगा? डिड द गर्ल्स हैव टू स्लीप ना अंडर द ओपन स्काई। अब इस वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? डिड द गर्ल्स नॉट हैव टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। अब इसी वाक्य को बना दो डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई लगाओ और यह वाला वाक्य क्या बनेगा? व्हाई डिड द गर्ल्स हैव टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। अब इसी वाक्य को बना दो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या बनेगा बेटा? व्हाई डिड द गर्ल्स नॉट हैव टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। तो हमने कहा देखो 6 प्रकार बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 तो इसमें तो हमने कुछ कहा नहीं, ये तो आपने पहले से जानते थे। अब इसी में से 5 वाक्य क्यों निकाल दिया बेटा? 1 2 3 4 5, तो 6 5 11। यानी कि इस प्रकार से अब अंतर देखो बेटा, यहाँ पर जो आपने नॉट लगाया है इससे यह इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ है, और यहाँ पर जो डिड नॉट के बाद आपने नॉट लगाया यह वाक्य निगेटिव हुआ। यही ग्रामेटिकल अंतर है, लैंग्वेज में यही अंतर है। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जात एक है, सब कुछ सही है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर इन्फिनिटिव निगेटिव, यहाँ पर वाक्य निगेटिव। इतना समझ बेटा? इस प्रकार से आप कहीं पर भी, यानी इसका मतलब क्या सीखा बेटा? यानी कि जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं यह सहायक क्रिया का भी काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जरा दिमाग लगा बताओ इसमें मेन वर्ब क्या है? अब लड़के को पता ही नहीं है, सोचेगा हेड सहायक क्रिया है। नहीं बेटा, यहाँ पर हेड जो है मेन वर्ब है। जिस प्रकार से यहाँ प्लेड मेन वर्ब है उसी प्रकार से यहाँ हेड भी मेन वर्ब है, क्योंकि बिना मेन वर्ब के कोई वाक्य बनता ही नहीं है। इतना तो मालूम होगा ना, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य नहीं बनता, मेन वर्ब से वाक्य बनता है। तो यहाँ पर हेड जो है किसका काम करे बेटा? मेन वर्ब का काम करे। थैंक यू बेटा।